किसान भाई आज है 20 मई 2024 और आने वाले कुछ ही दिनों में बरसात के मौसम में उत्पादन देने वाले मक्का के बीज की बुआई का काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में कुछ किसान भाइयों के मन में बीज सिलेक्शन और बुआई विधि को लेकर, तो कुछ किसान भाइयों के मन में खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी को लेकर मन में तरह तरह के कन्फ्यूजन है कि इस बार क्या कुछ कब कैसे करें जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार मक्का की फसल से अधिक उत्पादन देखने को मिले। तो देखिए किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के मौसम में मक्का की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में आप लोगों को 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं जिससे आप लोग अपनी मक्का की फसल में बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में खरपतवार आने से रोक सकते हैं, फसल गिरने की जो समस्या आती है उसे रोक सकते हैं, कीट व रोग की जो समस्या आती है उसे आप बड़े ही आसानी से कंट्रोल करके इस बार बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी मक्का की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन लेकर बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण टिप्स कौन से हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती हैं। 5 महत्वपूर्ण टिप्स में से पहले नंबर पर है कि बरसाती मक्के की बुआई करने का सही समय क्या है। तो देखिए किसानों में वैसे तो आप लोग बरसात के मौसम में अपनी मक्का की फसल से उत्पादन लेने के लिए जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में कभी भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है 10 जून से लेकर जो है 15 जुलाई के बीच में अगर आप लोग मक्का की बुआई करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि अन्य समय की अपेक्षा अगर आप लोग इस दौरान मक्के की बुआई करते हैं तो मक्के के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी मक्का की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो जब भी आप लोग बरसात के मौसम में मक्का की बुआई करने जाएं तो 10 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में ही मक्का की बुआई करें। दूसरा है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। तो देखिए किसानों में वैसे तो आप लोग मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल से एक एवरेज से भी ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को उपयुक्त मिट्टी वाले खेत का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग बरसात के मौसम में अपनी मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग जो है बलुई दोमट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी के खेत में जो है मक्का के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग अपनी मक्का की फसल से अधिक उत्पादन लेने के काफी हद तक जो है करीब पहुंच जाते हैं। खेत तैयारी की बात करें किसान भाई तो जैसे कि आप लोग हमारे खेत में देख पा रहे होंगे कि हमने खेत की तैयारी जो है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दी है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से करके जो है प्रति एकड़ की दर से 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेतों में फैलाकर जो है उसकी सिंचाई कर दें। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो एक बार कल्टीवेटर लगा दें। फिर अंतिम जुताई करने से पहले पहले आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 60 से 70 केजी खेतों में डीएपी फैलाकर जो है खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, यानी उसमें पाटा वाटा लगाकर जो है खेत को समतल कर दें। ये तो हो गया आप लोगों को बरसात के मौसम में बीज बुआई करने से पहले का जो जरूरी काम, यानी खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी और बुआई करने का सही समय। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है उन्नत किस्मों का चुनाव। किसान में हम लोग जब भी अपने खेतों में मक्का की बुआई करने जाते हैं तो हम लोगों के मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि आखिर वैरायटी कौन सी लगाएं जो कीट व रोग के प्रति जो है रोग प्रतिरोधी हो और उससे अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो देखिए किसान भाई, अगर आप लोग बरसात के मौसम यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वह काफ़ी हद तक जो है कम देखने को मिलता है। और हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते समय भी आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हाइट वाले फसलों के बीजों की बुआई आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बरसात के मौसम में देखा जाता है कि बारिश होने के साथ साथ जो है तेज हवा भी चलती है। तो ऐसे में अगर आप लोग ज़्यादा हाइट वाले फसलों की बीजों की बुआई किए रहेंगे तो आप लोगों की जो फसल है वह फसल गिरने की समस्या देखी जाएगी, जिससे आप लोग अपनी फसलों से एक अच्छा खासा उत्पादन कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में जब भी आप लोग मक्का की बुआई करने जाएं तो कम हाइट वाले बीजों की ही बुआई करें। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उसमें से पहले नंबर पर है स्टार एग्री सीड कंपनी की स्टार 33 वैरायटी, जो कि
बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बरसात के मौसम के अनुकूल वैरायटी है। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वह है सिजेंटा कंपनी का NK30+, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तीसरी अगर जो वैरायटी की हम बात करें तो पायनियर कंपनी का P3401, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बरसात के मौसम के अनुकूल वैरायटी है। अगर आप लोग इन वैरायटियों की बरसात के मौसम में बुआई करते हैं तो ये हाइब्रिड बीजें हैं जिनका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है और ये मीडियम हाइट वाली फसलें हैं जिससे फसल गिरने की जो समस्या आती है वह बिल्कुल भी कम देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी मक्का की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के काफी हद तक जो है वह करीब पहुंच जाते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 6 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह बीज बुआई की सही विधि। कई बार ऐसा होता है कि हम में से ज्यादातर किसान भाई अच्छी क्वालिटी के बीज का चुनाव कर लेते हैं, अच्छे से खेत की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन बीज बुआई विधि में जो है वह थोड़ा सा हम लोग गलती कर देते हैं, जिससे फसल में जो है उत्पादन काफी हद तक प्रभावित देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर आप लोग बरसात के मौसम में मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो मक्का की बीज की बुआई आप लोग समतल कियारियों में ही करें, लेकिन जो आप लोग लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वह कम से कम आप लोगों को जो है 2 फीट रखना है और बीज से बीज की दूरी जो है आप लोगों को कम से कम जो है वह 1 फीट रखना है। इससे अगर आप लोग नज़दीक कर देते हैं तो आप लोगों की जो मक्का की फसल है उसमें आप लोगों को जो है सनलाइट की काफ़ी हद तक जो समस्या देखने को मिलती है, जिससे आप लोगों की मक्का की फसल में जो भुट्टा है वह काफ़ी कमज़ोर लगता है, यानी भुट्टे में जो दाने बैठते हैं वह काफ़ी हद तक ख़राब देखने को मिलते हैं। तो आप लोग लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 2 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी कम से कम जो है 1 फीट रखें। और जो आप लोग बीज बुआई के लिए लाइन बनाते हैं वह आप लोगों को जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में ही बनानी है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने ही देखा होगा कि मौसम कोई भी हो पूरब से पश्चिम की दिशा में ही हवाएं ज़्यादातर चलती हैं। थोड़ा बहुत तेज से हवा चलने के बाद भी आप लोगों की मक्का की फसल जो है वह बारिश के मौसम में भी गिरेगी नहीं और आप लोगों की मक्का की फसल में सनलाइट और हवा का जो है अच्छा से संचार होगा, जिससे आप लोगों की मक्के की फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें जो भुट्टा लगेगा वह काफ़ी दमदार लगेगा और आप लोग अपनी मक्का की फसल से इस तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बीज बुआई के तत्पश्चात यानी 48 घंटे के अंदर अंदर किसान भाई आप लोग जो है प्रति एकड़ जो है 1 लीटर पेंडामेथलिन को 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी फसलों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं तो शुरुआती दिनों में जो खरपतवार उगते हैं उन्हें आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप लोगों की जो मक्का की फसल है वह 25 से 30 दिन की हो जाए तो उस दौरान आप लोगों की अगर एरिया में बारिश हो रही है तो ठीक है, अन्यथा अगर बारिश नहीं हो रही तो आप लोग अपनी फसलों की सिंचाई करें। उसमें प्रति एकड़ की दर से 35 से 40 किलो खेत में यूरिया फैलाकर और जिंक फैलाकर जो है उसमें जो है मिट्टी चढ़ाने का, अब तो आधुनिक युग आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट में तरह तरह के टिलर हैं जिसकी सहायता से आप लोग अपने मक्के की फसल की जो है निराई गुड़ाई के साथ साथ मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर आप लोग 25 से 30 दिन बाद आप लोग अपनी मक्का की फसल में मिट्टी चढ़ाने का भी काम कर देते हैं तो आप लोगों के खेत में जो मक्का का पौधा है ना उसका काफी हद तक जो है आप लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और जो भी मक्का का फसल होगा वह बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में और तेजी से हवा चलने के बाद भी उसमें गिरने की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद किसान में जब आप लोगों की मक्का की फसल जो है वह 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस दौरान आप लोग देखेंगे कि मक्का की फसल में ज़्यादातर जो है इल्ली की समस्या आती है, यानी पत्तियां काट कर खाना शुरू कर देती हैं और वो पत्तियां जो है जो बिल्कुल कोमल होती हैं, जो नई नई पत्तियां आती हैं उन्हें वो काट कर खा जाते हैं, जिससे आप लोगों की मक्का की फसल जो है वह पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए आप लोग जो है ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोफेक्स लेना है प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml और आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में जो है स्प्रे कर देना है। एक बार स्प्रे करना है 30 से 35 दिन की स्थिति में जब आप लोग देखें कि उसमें कीट का अटैक हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे जो है आप लोगों को ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर देना है। मात्र 2 स्प्रे में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो फसल में कीट व रोग लगते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, वह बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई ये थी बरसात के मौसम में मक्का की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें इसके बारे में महत्वपूर्ण टिप्स है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान
किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग मक्का की खेती से संबंधित और भी कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों के मन में कोई तरह तरह के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।